नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे। हाल में ही रूस ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ईरान पर अटैक किया तो इसके परिणाम विनाशकारी यानी कैटास्ट्रोफिक होंगे। तो आखिर ये बात कैसे निकली और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा अभी 2 दिन पूर्व ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक नई न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं ईरान के साथ। जिसका जवाब देते हुए ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियान, उन्होंने साफ इनकार किया सीधी वार्ता से अमेरिका के साथ, और ये बोला कि ओमान की मध्यस्थता में हम ये बात कर सकते हैं। तो आखिर पहले हम समझते हैं कि वो जो न्यूक्लियर नई डील करना चाहते हैं वो क्या है, उसकी शर्तें क्या है। तो देखिए, उसकी प्रमुख रूप से शर्तें ये थी कि ईरान, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि एक पहले न्यूक्लियर डील हुई थी बराक ओबामा के समय ईरान के साथ, जो कि 2015 में हुई थी। 2016 में ये लागू हो गई थी, लेकिन बाद में 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आए थे तो उन्होंने इस न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया था। बाद में फिर बाइडेन ने कोशिश की, लेकिन वो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाई। तो अब जो नई डील करना चाहते हैं ट्रंप, उसकी प्रमुख शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूर्णतः सीमित करेगा। दूसरा, ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी पूर्णतः सीमित करेगा। तीसरा, क्षेत्रीय स्थिरता में ईरान योगदान देगा और आतंकी गतिविधियों को रोकने में सहयोग देगा। आतंकी गतिविधियों से मतलब है कि जो मिडिल ईस्ट में जो यमन के हूती हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह है और जो हमास है गाजा का, उनको रोकने में मदद करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे ज्यादा जो सप्लाई है इन आतंकी संगठनों को, वो ईरान की ही होती है। इसके अलावा जो सबसे कड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर स्थायी प्रतिबंध लगेगा, यानी इसकी समय सीमा नहीं होगी, वो स्थायी रूप से प्रतिबंध लगेगा, यानी ये खत्म नहीं होगा। ये सबसे कड़ी शर्त है। तो इस बात को लेकर ट्रंप ने बोला था अगर ये परमाणु डील नहीं करता है ईरान, तो उसके ऊपर वो ऐसी बमबारी, ऐसी अभूतपूर्व बमबारी करेंगे जो ईरान ने कभी नहीं देखी होगी। तो उसी के जवाब में अब रूस के जो डिप्टी विदेश मंत्री हैं सरगई रेबकोव, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने अगर ईरान पर अटैक किया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे, यानी कैटास्ट्रोफिक होंगे। तो आखिर देखिए, रूस और ईरान के संबंध क्यों बहुत बेहतर हैं कि जिसके लिए रूस अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है, तो उसे समझते हैं। तो देखिए, अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन ने बढ़ चढ़कर रूस की मदद की है, अपने ड्रोन दिए हैं, बहुत सारे सैन्य उपकरण दिए हैं, दूसरी सप्लाई में मदद की है। इसके अलावा ये एक ईगो वॉर भी है कि जैसे अमेरिका जहां पहुंचता है वहां रूस पहुंचता ही है और आपस में वो लड़ाई करते हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, जहां अमेरिका पहुंचा है वहां पे रूस पहुंचा ही है। तो ईगो वॉर भी है। इसके अलावा जो परेशानी है कि अमेरिका लगातार बोलता रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम डेवलप कर रहा है, और जो कि इस क्षेत्र की, मिडिल ईस्ट की और दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा है। ऐसा वो पूर्व में इराक के लिए भी बोल चुके हैं कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। इसको लेकर उन्होंने सद्दाम हुसैन और इराक को खत्म कर दिया था, बाद में वो कोई वेपन नहीं निकले। तो ये सब भी चीजें हैं जिसको लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। तो अब इसका क्या भविष्य हो सकता है? तो देखिए, इसमें अगर ये वापस युद्ध शुरू होता है तो एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। जो मिडिल ईस्ट में थोड़ी बहुत शांति आई है वो खत्म हो सकती है, वापस ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध शुरू हो सकता है, और भारत की जो ईरान के चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट को विकसित करने की योजना है वो भी पुनः स्टॉप हो सकती है। तो कुल मिला के अगर ये युद्ध होता है रूस, अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल भी इसमें शामिल होगा, तो ये दुनिया की और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद।